दोहराती हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हमने पिछले खंड में सुना था कि किस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी काली कामनाओं को पूरा करने के लिए राणा रत्न सिंह जी को छल से अगवा कर लिया, उनका अपहरण कर लिया। उसके बाद जो होता है वो मैं आपको सुनाऊंगी एक काव्य खंड के माध्यम से। तो आइए प्रारंभ करते हैं। राणा रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसे सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। वो संदेशा क्या था? 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का डोला यदि आया, 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो राणा रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे, शाही शर्त न मानी तो पीछे पछताओगे। यह दारुण संवाद लहसा दौड़ गया शरण में, यह बिजली की तरह क्षितिज से फैल गया अंबर में। हिल उठी महारानी शक्ति का सिंहासन डोला था सतीत्व मजबूर जुल्म विजय स्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे, जैसा हमने पिछले खंड में सुना था, रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धागण छोड़ गए थे, रत्न सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। तो ऐसे समय में क्या हुआ? महारानी पद्मिनी ये भली भांति जानती थी कि संकट के समय में यदि कोई मेवाड़ की गरिमा एवं महारानी पद्मिनी के सतीत्व और राणा रत्न सिंह जी को बचा सकता है, तो केवल और केवल वीर बनेगा। इस पर रानी पद्मिनी ने यह तय किया कि वे स्वयं जाएंगी और वीर बनकर रहेंगी। रानी पद्मिनी अपने कुछ सैनिकों एवं कुछ सखियों के साथ वन बन गई और फिर आखिरकार एक वन में गोरा जी को पहुंचा। उसके बाद रानी ने गोरा को समस्त वृतांत सुनाया खिलजी के संदेश के बारे में। मगर रानी ने प्रथम वीर गोरा को ढूंढ निकाला, वन भटक रहा था ये तिरस्कार की ज्वाला। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिटवाया। बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ रानी, बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ रानी, राजनीति क्या जानू, निर्वासित हूँ राजमुकुट की हट कैसे पहचानू। गोरा के सिंकार को सुनने के बाद महारानी पद्मिनी ने उन्हें राष्ट्रीय रक्षा, मातृभूमि की गरिमा का हवाला देते हुए कहा, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ रानी, राजनीति क्या जानू, निर्वासित हूँ राजमुकुट की हट कैसे पहचानू। बोली पद्मिनी समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई फिर खाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे पछताओगे, जीते जी राजपूती गुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी, यह कहकर गोरा के पग में झुकी पद्मिनी रानी। जो ही महारानी पद्मिनी पिता समान गोरा के पैरों को छूने के लिए आगे बढ़ती हैं, उसी समय गोरा एक कदम पीछे हटते हैं और ठिठक जाते हैं और पुनः मातृभूमि का सोया हुआ शेर जागृत हो उठता है। राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी, यह कहकर गोरा के पग में झुकी पद्मिनी रानी। ये क्या करती हो गोरा, पीछे हट बोला, और राजपूती गरिमा का धड़क उठा था शोला। महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एकलिंग की ज्योतिर अग्निगंधा हो। उस पर गोरा ये प्रण करते हैं, महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एकलिंग की ज्योतिर अग्निगंधा हो। जब तक गोरा के कंधों पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा। जरा ध्यान दीजिएगा वीर व गोरा की इस प्रतिज्ञा पर। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा और एक पहर तक सर कटने पर धड़ भी युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रभंजक भी ना रोक पाएंगे। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू पे जैसे जागी हो वीर भवानी। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, किंतु पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। वीर व गोरा
वापस मेवाड़ की धरती पर आए और अन्य सेनापतियों और सैनिकों से सलाह कर उन्होंने एक योजना बनाई। वो योजना क्या थी? खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, किंतु पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 डोले। गोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 डोले, और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले। अब जरा योजना पर ध्यान दीजिएगा। गोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 डोले, और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले, खबर भेज दो खिलजी को, पद्मिनी स्वयं आती है। अरे खबर भेज दो खिलजी को, पद्मिनी स्वयं आती है। अन्य 700 सखियां भी वो साथ लिए आती है। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। और 700 सैनिक, जरा ध्यान दीजिएगा वीर व गोरा की इस प्रतिज्ञा पर, इस योजना पर। और 700 सैनिक जो यम से भी भिड़ सकते थे। हर एक सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए, सज गई डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लगी थी मेवाड़ी दल में। हर डोली में एक वीर था, 4 उठाने वाले थे, 5 ही शंकर के गण की तरह समर मत वाले थे। बजा कूच का शंख, सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि से दशो दिशा लहराई। गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योत की रेखा, मातृभूमि में वाड़ दुर्ग को फिर जी भर कर देखा। गोरा और बादल, जैसे कि हमने पिछले खंड में भी हमें पता चला था कि बादल गोरा के 14 वर्षीय एक भतीजा था। बादल और गोरा ये भली भांति जानते थे कि हम जा तो रहे हैं, परंतु मातृभूमि के दर्शन हम पुनः नहीं कर पाएंगे। कर अंतिम प्रणाम, चढ़े घोड़े पर सुभट अभिमानी, देशभक्ति की निकल पड़े फिर लिखने वो अमर कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराती हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, दोहराती हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। गोरा की इस योजना को क्या, आखिर गोरा की योजना क्या थी जो उन्होंने 700 सखियों की जगह 700 सैनिकों को और उनके साथ 4 उठाने वालों की जगह 4 सैनिकों को भेजा? आखिर क्या थी गोरा की योजना, और क्या वो सफल हुई या फिर असफल? क्या वाकई गोरा और बादल सच में मातृभूमि के पुनः दर्शन नहीं कर पाएंगे? ये हम जानेंगे अगले खंड में। तब तक के लिए धन्यवाद।